कभी सोचा है दुनिया में ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम हजारों साल से नहीं बदला? ऋग्वेद में इसे इसी नाम से पुकारा गया था, अथर्ववेद में भी यही नाम था, पुराणों में भी यही नाम रहा और आज भी उसी नाम से पुकारा जाता है। उस शहर का नाम है काशी। बेबीलोन गिरा, एथेंस गिरा, रोम गिरा, काशी आज भी वहीं खड़ी है। मार्क ट्वेन ने 1897 में इसे देखा और लिखा, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना, दंत कथाओं से भी पुराना और दिखता ऐसा है जैसे इन सब से दोगुना पुराना हो। तो पहला सवाल सीधा है, क्यों? लेकिन दूसरा सवाल ज्यादा गहरा है, क्या होगा अगर ये पूरी कहानी तुम्हारे बारे में हो? काशी में अगर तुम कभी गए हो तो तुमने शायद वही देखा होगा जो सब देखते हैं, मंदिर और घाट, भीड़ और आरती, पूजा की रोशनी और हजारों फोटो। और यह काशी गलत नहीं है, यह काशी सच है, क्योंकि कहा जाता है कि इस शहर में अभी इस पल लगभग 28,000 मंदिर खड़े हैं और हर मंदिर अपनी एक कहानी रखता है। विश्वनाथ से लेकर काल भैरव तक, मां अन्नपूर्णा से मां विशालाक्षी तक, संकट मोचन से बटुक भैरव तक, गौरी केदारेश्वर से मृत्युंजय महादेव तक, तारा से वाराही तक और न जाने कितने और मंदिर जिनके नाम हमें पता भी नहीं। यहां दिन में 5 बड़ी आरतियां होती हैं। विश्वनाथ मंदिर रात के 3 बजे भी खुला रहता है, 11 बजे रात को बंद होता है और फिर भी भक्तों की आवाज कभी थमती नहीं। और जो गलियां हैं इस शहर की, तंग, घुमावदार, अनंत, वे ऐसी लगती हैं जैसे पृथ्वी के सीने पर खुद विश्वनाथ ने कोई गहरी अनकही कविता लिख रखी हो। यह सब सच है, लेकिन यह पूरी काशी नहीं है, क्योंकि असली काशी तब दिखाई देती है जब कोई और नहीं देख रहा होता। रात के 3 बजे जब तुम किसी खाली घाट पर अकेले बैठे हो, जब आरती थम चुकी हो, जब भीड़ सो चुकी हो और गंगा की लहरों की धीमी आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता, उस क्षण कुछ ऐसा होता है जो बुद्धि के परे है, जिसे शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जो धीरे धीरे तुम्हारे खून में, तुम्हारी नसों में बहने लगता है। और उसी क्षण तुम समझ जाते हो कि सुबह जिसे तुमने काशी कहा था वह काशी नहीं थी, वह काशी का शरीर था। असली काशी शरीर नहीं है, असली काशी एक अवस्था है, चेतना की एक ऐसी अवस्था जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने एक भूगोल दे दिया और अवस्थाएं नहीं मरती। काशी का एक और नाम है और यह नाम काशी का पर्यायवाची नहीं है। यह नाम बताता है कि काशी है क्या। संस्कृत में एक धातु है काश, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकाशित होना, जो अपने आप में प्रकाश हो, और जो स्वयं प्रकाशित है वह है काशी। यहीं से यह शहर असाधारण हो जाता है, क्योंकि यह नाम केवल एक भूगोल को नहीं दिया गया, यह नाम चेतना की एक अवस्था को दिया गया है। सोचो जरा, हर प्रकाश को कुछ ना कुछ चाहिए। दीपक को तेल चाहिए, लौ चाहिए, हवा चाहिए, बिजली को तार चाहिए, अग्नि को ईंधन चाहिए। हर प्रकाश किसी न किसी चीज पर निर्भर है, लेकिन एक प्रकाश ऐसा भी है जिसे किसी की जरूरत नहीं, वह है चेतना। वह प्रकाश जो इस समय इन शब्दों को सुन रहा है, वह प्रकाश जिसके बिना न दीपक दिखे, न सूरज दिखे, न यह पूरी सृष्टि दिखे। उपनिषदों में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूरज भी नहीं चमकता, क्योंकि सूरज भी उसी चेतना के प्रकाश में देखा जाता है। यह अद्वैत की दृष्टि है, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि जो प्रकाश बाहर है वही प्रकाश भीतर है, और यही है स्वयं प्रकाश। वह प्रकाश जो हर प्रकाश को देखता है और स्वयं किसी से नहीं देखा जाता। यही प्रकाश ऋषियों ने काशी में प्रतिष्ठित किया। इसीलिए काशी कोई साधारण शहर नहीं है, काशी तुम्हारी अपनी आंख के पीछे बैठे उस प्रकाश का बाहरी रूप है। और यही कारण है कि जब कोई सच्चा भक्त काशी पहुंचता है तो कुछ अजीब सा एहसास होता है।
जैसे यह शहर उसे पहले से पहचानता हो, क्योंकि जो प्रकाश इस शहर में चमक रहा है और जो प्रकाश तुम्हारी आंखों के पीछे बैठा है, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अब एक और बात जो हैरान करती है, काशी कोई आम शहर नहीं था। काशी को रचा गया था। हजारों साल पहले ऋषियों ने यह शहर यूं ही नहीं बसाया, उन्होंने इसे एक यंत्र की तरह गढ़ा था। शास्त्रों में इसे कहा गया है पंचगांव क्षेत्र, 5 गांव 5 कोस के घेरे में फैले हुए, और यह घेरा परिक्रमा में लगभग 88 किलोमीटर का बनता है। और ये 5 गांव केवल 5 बस्तियां नहीं थे, ये 5 गांव प्रतीक थे 5 महाभूतों के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सृष्टि के वही 5 तत्व जिनसे तुम्हारा शरीर बना है, ऋषियों ने उन्हीं 5 तत्वों को काशी के भूगोल में गूंथ दिया। यह प्राचीन काशी की रचना थी। आज की वाराणसी शहर उसका पूरा भौतिक रूप नहीं है, लेकिन जो विचार उस रचना के पीछे था वह आज भी वहां सांस ले रहा है। और यही बात और गहरी होती है। प्राचीन काशी के भीतर कहा जाता है कि शिवलिंगों और मंदिरों की संख्या थी 72,000। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि 72,000 एक और जगह पाए जाते हैं, तुम्हारे अपने शरीर में। योग शास्त्र कहता है मनुष्य की सूक्ष्म देह में 72,000 नाड़ियां बहती हैं। वही नाड़ियां जो तुम्हारी प्राण ऊर्जा को, तुम्हारी चेतना को हर कोने तक ले जाती हैं। और माना जाता है कि ऋषियों ने वही संख्या काशी के भूगोल में प्रतिष्ठित की। और उन 72,000 में एक सबसे महत्व का क्रम है 108 मंदिरों का। 108 कोई मामूली संख्या नहीं है, क्योंकि एक तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कुल चक्र 112 हैं, पर उनमें से 108 ही मनुष्य के शरीर में होते हैं, बाकी 4 उसके बहुत ऊपर होते हैं, सूक्ष्म तल पर, जहां केवल सिद्ध साधक पहुंचता है। यानी तुम्हारे अपने शरीर का वही 108 का यंत्र ऋषियों ने काशी में भी रख दिया। जो यंत्र तुम्हारे भीतर घूम रहा है, वही यंत्र बाहर भी रखा हुआ है। काशी तुम्हारा बाहरी शरीर है और तुम काशी की भीतरी आकृति हो। इसीलिए कहा गया है काशी कोई शहर नहीं है जहां तुम जाते हो, काशी एक यंत्र है जिसमें तुम चलते हो और जो तुम्हें बदल देता है। अब वापस चलते हैं गंगा की ओर। गंगा कहां से निकलती है? उत्तर में, हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। और वह अंततः कहां जाती है? दक्षिण और पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक। यानी गंगा का पूरा सफर है उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन एक शहर के सामने वह यह नियम तोड़ देती है। काशी के सामने गंगा उलट दिशा में बहने लगती है। वह दक्षिण नहीं जाती, वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। कुछ किलोमीटर उसी दिशा में बहती है, फिर अपनी पुरानी यात्रा में लौटती है। क्यों गंगा अपना हजारों किलोमीटर का रास्ता छोड़कर केवल काशी के सामने पीछे की ओर मुड़ती है? इसका उत्तर शास्त्र देते हैं। गंगा केवल पानी नहीं है, गंगा वह ऊर्जा है जो हजारों साल से बह रही है। और उसके पानी में केवल हिमालय का पिघला हुआ बर्फ नहीं है, उसमें घुली हुई है हजारों ऋषियों की तपस्या। जब भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर बुलाया, तो वह केवल एक नदी को नहीं बुला रहे थे, वह एक चेतना की धारा को बुला रहे थे। और उसके बाद जो कुछ भी उसके तट पर घटा, वह उस धारा में मिलता गया। वाल्मीकि ने उसके तट पर तप किया, वशिष्ठ ने किया, अगस्त्य ने किया, न जाने कितने ऋषि, कितनी सहस्राब्दियां, कितनी साधना, और यह सब गंगा के पानी में नहीं, गंगा के स्वभाव में उतरता गया। वह नदी जो हिमालय से निकली थी, धीरे धीरे चेतना की एक जीवित धारा बन गई। इसीलिए जब वह काशी के सामने आती है तो पलट जाती है, क्योंकि काशी के घाटों पर जो तपस्या जमा हुई है, जो प्रार्थनाएं जमा हुई हैं, जो अश्रु जमा हुए हैं, जो मंत्र जमा हुए हैं, उनका भार इतना गहरा है कि गंगा भी उस तट के सामने झुक जाती है। गंगा काशी के घाटों पर समर्पण करती है। यह वाक्य याद रखना, क्योंकि इस फिल्म के अंत में तुम्हें समझ आएगा
यह केवल गंगा की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी भी है। काशी जख्मी भी हुई है। इस शहर ने अपने चेहरे पर बार बार घाव खाए हैं। कई बार, अनेक बार। किसी सदी में शासन आया, मंदिर गिरे, मूर्तियां तोड़ी गईं, विश्वनाथ का शिवलिंग छुपाया गया, ज्ञानवापी की गहराइयों में रख दिया गया। कहा गया काशी मिट गई। फिर एक युग आया। सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ का नया मंदिर बनवाया। एक ऐसी महिला जो शासिका भी थीं और भक्त भी, जिन्होंने भारत भर के टूटे हुए मंदिर फिर से खड़े किए। और इसी तरह विश्वनाथ एक बार फिर लौट आए। लेकिन यहां एक बात समझने की है। पत्थर गिरा था, मूर्ति गिरी थी, इमारत गिरी थी, पर काशी नहीं गिरी। क्योंकि काशी इमारतों में नहीं रहती। काशी एक अवस्था है और अवस्थाओं को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम किसी पत्थर को तोड़ सकते हो, किसी दीवार को गिरा सकते हो, लेकिन तुम किसी की चेतना को कैसे तोड़ोगे? यही काशी का रहस्य है। और यहीं एक और गहरी बात सामने आती है। शास्त्र कहते हैं शिव अल्पकाल में काम नहीं करते, शिव दीर्घकाल में काम करते हैं। तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख नहीं घटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना व्यर्थ गई, लेकिन यह देखने का तरीका छोटा है। काशी को देखो, हर बार गिरी, हर बार उठी और हर बार पहले से अधिक उजली। आज काशी अपने पुनर्जागरण के द्वार में खड़ी है। तुम्हारी जिंदगी के जो घाव दिख रहे हैं वे सतह के घाव हैं। भीतर जो चेतना है वह अछूती है। शिव के काम का पैमाना 1 साल नहीं है, 1 जन्म नहीं है, उनका पैमाना है काल, और काल उनकी अपनी सवारी है। काशी में प्रवेश का दरवाजा विश्वनाथ नहीं है। यह बात कम लोग जानते हैं। शास्त्र कहते हैं काशी में प्रवेश करने से पहले तुम्हें दर्शन करने होते हैं भैरव के। और भैरव भी एक नहीं है, भैरव एक पूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का सबसे पहला द्वार है सबसे कोमल, बटुक भैरव। भैरव का शिशु स्वरूप, वह रूप जो भक्त को गोद में उठा लेता है, जैसे मां बच्चे को उठाती है। इसीलिए काशी की भैरव यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहले बटुक भैरव से मिलो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि बटुक भैरव के बाद काशी की रक्षा करते हैं अष्ट भैरव, 8 रक्षक जो इस शहर के चारों ओर विराजमान हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। एक अदृश्य मंडल जो इस शहर के चारों ओर खींच दिया गया है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी असुर तत्व काशी में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इन अष्ट भैरवों की अनुमति न हो। लेकिन इन 8 के भी ऊपर एक और हैं जो अष्ट भैरवों के भी स्वामी हैं, जो सभी भैरवों के प्रभु हैं, बाबा काल भैरव। वह जिन्हें विश्वनाथ ने स्वयं काशी का कोतवाल बनाया, जिनकी अनुमति के बिना विश्वनाथ का दर्शन तक नहीं होता। और यही काशी की यात्रा का क्रम है। बटुक भैरव से शुरू करो, अष्ट भैरवों से होते हुए फिर बाबा काल भैरव तक पहुंचो, और तब विश्वनाथ का द्वार खुलता है। क्यों इतनी लंबी यात्रा? क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जलाया जाना है, उसे जलाने की शक्ति केवल भैरव के पास है। अहंकार, मोह, मृत्यु का भय और वह झूठ जो तुम्हें बताता है कि तुम अलग हो, यह सब जलना है इससे पहले कि तुम विश्वनाथ से मिल सको। और भैरव की कृपा भैरव की ही तरह होती है। वह मीठी नहीं होती, वह सीधी होती है, वह नर्म नहीं होती, वह सच्ची होती है। पर बटुक भैरव में वही भैरव कोमल हो जाते हैं। एक ओर बाबा काल भैरव की अग्नि, दूसरी ओर बटुक भैरव का वात्सल्य, और जो इन दोनों के बीच से गुजर जाता है वही विश्वनाथ के द्वार तक पहुंचता है। इसलिए जब तुम अगली बार काशी के किसी गलियारे में खड़े हो तो याद रखना, तुम जिस विश्वनाथ से मिलने आए हो उस तक की अनुमति एक और देव दे रहे हैं, और उनका नाम है बाबा काल भैरव। अब काशी के उस स्थान पर चलते हैं जो सबसे अधिक रहस्यमय है, मणिकर्णिका घाट,
वह स्थान जहां आग कभी नहीं बुझती, जहां हर क्षण किसी न किसी की चिता जल रही है, जहां काल का पहिया रुकता ही नहीं। कहा जाता है कि मणिकर्णिका की आग हजारों साल से जल रही है। एक शरीर जलता है, दूसरा उसी की लौ से जल उठता है, तीसरा उसी में से निकली चिंगारी को गोद में लेकर आगे बढ़ जाता है। यह मृत्यु कोई घटना नहीं है, यह मृत्यु एक साधना है। और काशी यही कहती है, काशी कहती है, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को देखो, मृत्यु को समझो, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे साथ ही हो रही है। अभी इसी क्षण तुम्हारा हर रोम हर पल बदल रहा है, तुम्हारी हर कोशिका मर रही है और बन रही है। तुम्हारे भीतर 100 बार तुम मर चुके हो और 100 बार फिर जन्म ले चुके हो, पर तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि तुमने अपनी आंखें उस पल पर बंद कर रखी हैं। और अब कुछ और दिलचस्प सुनो। 2023 में विज्ञान की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने एक शोध छापा। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब मनुष्य मृत्यु की कगार पर होता है तो उसके मस्तिष्क में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। दिमाग की गामा तरंगें जो चेतना से जुड़ी हैं, अचानक बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे कोई दिया बुझने से पहले एक बार और भड़क उठता हो। विज्ञान अभी पूरी तरह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, पर ऋषियों ने हजारों साल पहले एक बात कही थी कि मृत्यु चेतना का मिटना नहीं है। उन्होंने कहा था, मृत्यु चेतना का एक विशेष जागरण है, और विज्ञान आज उसी दिशा में झांकने लगा है। और उसी प्राचीन ज्ञान को ऋषियों ने काशी में एक स्थान में बांध दिया। मणिकर्णिका इसीलिए साधारण श्मशान नहीं है। मणिकर्णिका एक प्रयोगशाला है जहां हर शरीर यह सिद्ध करता है कि चेतना मरती नहीं, और जो यहां आकर खड़ा होता है, अगर वह सच में देख ले तो उसके भीतर का मृत्यु का भय हमेशा के लिए गिर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु शिव का ही रूप है, और वह रूप तुम्हारे भीतर भी इसी क्षण काम कर रहा है। अब तुम्हें काशी का वह रहस्य बताता हूं जो सबसे गहरा है। काशी के घाटों को कभी गिना है? 80 घाट से शुरू होकर तुलसी घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, सिंधिया घाट, पंचगंगा घाट और उत्तर में राजघाट तक, कुल मिलाकर काशी में 84 घाट हैं। 84। यह संख्या सुनकर रुको, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा इस सृष्टि में 84 लाख योनियों से गुजरती है। पौधे, कीट, पक्षी, पशु और उन सब के पार एक ऐसी योनि जो सबसे दुर्लभ है, मनुष्य योनि। यह जन्म जो तुम्हें मिला है, यह आखिरी सीढ़ी है। इससे पहले आत्मा हजारों रूपों में जी चुकी है, हजारों बार जन्मी है, हजारों बार मरी है, और हर जन्म के साथ थोड़ा थोड़ा चेतना निखरती गई। आज तुम जिस शरीर में हो, जिस बुद्धि के साथ ये शब्द सुन रहे हो, यह 84 लाख का अंतिम पड़ाव है। यह मनुष्य जन्म इसीलिए दुर्लभ कहा गया, क्योंकि केवल यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। और काशी के 84 घाट इसी यात्रा का मानचित्र है। हर घाट एक योनि का प्रतीक। पहला घाट, पहला अस्तित्व, अंतिम घाट, मनुष्य रूप, और तुम अभी इसी अंतिम घाट पर खड़े हो। यह बात इतनी सरल लगती है, पर इतनी गहरी है कि इसे एक बार सच में महसूस कर लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हें यह शरीर मिला है, तुम्हें यह बुद्धि मिली है, तुम्हें यह पल मिला है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह 84 लाख जन्मों की तपस्या का फल है। अब सवाल यह है, इस पड़ाव पर आकर तुम करोगे क्या? और यही काशी 3 महान गवाह पेश करती है। 3 महान आत्माएं, 3 अलग युग, 3 पूरी तरह अलग रास्ते। पहला नाम श्री लाहिड़ी महाशय, एक सरकारी बाबू, गृहस्थ, जिनकी पत्नी और बच्चे थे, जिन्होंने न वन त्यागा न गेरुआ वस्त्र पहना, पर उन्होंने कुछ और अद्भुत किया। उन्होंने अपने महान गुरु महावतार बाबा जी से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की, और उसी साधना से योग को जीते हुए संसार में रहते हुए मुक्त हो गए। गृहस्थ थे पर बंधन में नहीं थे। क्रिया योग का पथ, सूक्ष्म अंतरपथ। दूसरा नाम श्री त्रैलंग स्वामी, जो मणिकर्णिका के घाटों पर दशकों तक नग्न बैठे रहे। भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, आश्रय नहीं। उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की कि एक दिन उनकी पहचान, उनका शरीर, उनका मन
सब कुछ मिट गया और जो शेष रह गया वह कोई साधारण साधु नहीं था। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखकर कहा था, स्वयं विश्वनाथ ही उनके शरीर में विराजमान है। तप का पथ, शरीर के अतिक्रमण का पथ। तीसरा नाम बाबा कीनाराम, अघोर के आचार्य, जिन्होंने समाज की हर परिभाषा तोड़ डाली, जो श्मशान में बैठते थे, जो हर द्वैत को नकारते थे, जिनके लिए शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र सब एक थे, परम अद्वैत का पथ। 3 महान व्यक्तित्व, 3 सदियां, 3 ऐसे रास्ते जो एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं, लेकिन तीनों विश्वनाथ तक पहुंचे। यह काशी की घोषणा है, कोई गलत पथ नहीं है, कोई सही पथ नहीं है, केवल वह पथ है जो तुम चलोगे। इसीलिए अपनी साधना की तुलना किसी और से मत करो। किसी का मार्ग देखकर यह मत सोचो कि वह ऊंचा है या नीचा। तुम्हें जो मार्ग मिला है उसे अंत तक चलो, क्योंकि काशी के 84 घाट यही कहते हैं, जहां से भी शुरू करोगे अगर चलते रहे तो विश्वनाथ तुम्हें मिलेंगे। तीन महान संत, 3 पथ, लेकिन ये केवल 3 नहीं थे। शिव ने देवी से कहा था, मार्ग एक नहीं है, मार्ग अनेक हैं, और शिव ने स्वयं देवी को 112 मार्ग दिए। शास्त्र का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। यह ग्रंथ कश्मीर शैव परंपरा से आया है, पर इसका जीवित रूप आज भी काशी में सांस लेता है। 112 तकनीकें, 112 साधनाएं, 112 तरीके उस अवस्था तक पहुंचने के। कोई सांस से पहुंचे, कोई आंख से, कोई ध्वनि से, कोई मौन से, कोई नींद से, कोई प्रेम से। हर मनुष्य के लिए अपनी एक तकनीक है, अपना एक द्वार है, और काशी विज्ञान भैरव तंत्र का जीवित रूप है। इस शहर की हर गली, हर घाट, हर मंदिर, हर आरती, हर शिवलिंग उन 112 में से एक तकनीक को मूर्त रूप देता है। तुम 112 को साध नहीं सकते, कोई नहीं साध सकता, पर तुम काशी में खड़े हो सकते हो और महसूस कर सकते हो कि 112 तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। और ये सब रास्ते अंत में कहां ले जाते हैं? एक ही जगह, एक ऐसी जगह जहां शब्द रुक जाते हैं। मौन। मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, मौन सुनने वाले की उपस्थिति है। वह एक क्षण जब तुम्हारे भीतर का सारा शोर थम जाता है और एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कभी शब्दों में नहीं उतरती। यही वह जगह है जहां श्री लाहिड़ी महाशय पहुंचे। यही वह जगह है जहां श्री त्रैलंग स्वामी पहुंचे। यही वह जगह है जहां बाबा कीनाराम पहुंचे। और यही वह जगह है जिसे काशी 112 रास्तों से ढूंढती रहती है। अब बस एक क्षण तुम भी रुको, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, केवल सुनो। जो पीछे बैठा है वही सुन रहा है, वही काशी है। अब एक दृश्य की कल्पना करो। काशी के किसी मंदिर के भीतर एक भक्त बैठा है। उसके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई विधि नहीं है, बस वह बैठा है। उसके सामने विश्वनाथ हैं और उसकी आंखों में आंसू। कोई उसे समझाने वाला नहीं है कि ये आंसू क्यों बह रहे हैं। वह खुद नहीं जानता। उसे लगा था कि वह दर्शन करने आया है, प्रणाम करने आया है, प्रार्थना करने आया है। लेकिन जब वह विश्वनाथ के सामने खड़ा हुआ तो सारी योजना छूट गई, शब्द छूट गए, विधि छूट गई, बुद्धि छूट गई, केवल आंसू रह गए। और वहीं उस क्षण में सच्ची पूजा शुरू होती है। हमारे शास्त्र अभिषेक की बात करते हैं, जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक, बिल्वपत्र का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक, लेकिन सबसे ऊंचा अभिषेक इनमें से कोई नहीं है। सबसे ऊंचा अभिषेक वह है जो तुम्हारी अपनी आंख से निकलता है, जब हृदय भर आता है और बुद्धि पीछे हट जाती है और शरीर हिलना बंद कर देता है और केवल आंखों से बहते हैं प्रेम के आंसू, आनंद के आंसू, समर्पण के आंसू। वह विश्वनाथ का असली अभिषेक है। और काशी इस बात को जानती है। इसीलिए काशी केवल एक देव का नगर नहीं है, काशी शिव और शक्ति दोनों का नगर है। यहाँ विश्वनाथ हैं तो उनके साथ महाविशालाक्षी भी हैं, शक्तिपीठ, देवी सती का एक अंश जो इस नगर में मां के रूप में विराजमान है। यहाँ अष्ट भैरव हैं तो उनके ऊपर बाबा काल भैरव हैं।
जो सभी भैरवों के स्वामी हैं, और उनके बाल रूप पटुक भैरव की कृपा भी है वात्सल्य के रूप में। यहाँ माँ अन्नपूर्णा है, जो किसी भूखे भक्त को खाली नहीं जाने देती। यहाँ गौरी केदारेश्वर हैं, केदारनाथ का वह रूप जो दक्षिण से काशी में आकर विराजा। यहाँ संकट मोचन है, जो हर भक्त के संकट हर लेते हैं। यहाँ मृत्युंजय महादेव हैं, जो मृत्यु पर विजय का वरदान देते हैं। और इन सब के बीच सबसे ऊंचे पर बैठे हैं विश्वनाथ। पर वह मिलते तभी हैं जब बाकी सबकी कृपा तुम पर बरस चुकी हो। यह है काशी की व्यवस्था। कोई एक देव अकेले पूरी काशी नहीं है। काशी एक परिवार है, और जब भक्त के आंसू बहते हैं तो यह पूरा परिवार एक साथ उसके भीतर उतरता है। भैरव की अग्नि, विशालाक्षी की दृष्टि, अन्नपूर्णा का हाथ, संकट मोचन की ढाल, केदारेश्वर का आशीर्वाद, और इन सब के पीछे विश्वनाथ की मौन कृपा। यह है काशी की भक्ति, यह है काशी की कृपा। और अब तुम समझ सकते हो क्यों लोग काशी से कहते हैं, बाबा एक बार आ जाओ, एक बार बस देख लो। क्योंकि जो एक बार काशी में आंसू बहा चुका है, वह जानता है शिव ने उसे छू लिया है। फिल्म की शुरुआत में हमने एक सवाल छोड़ा था, क्या होगा अगर यह पूरी कहानी तुम्हारे बारे में हो। अब अंत में उत्तर दे सकता हूं। हां, यह कहानी तुम्हारे बारे में है। काशी कोई दूर का शहर नहीं है जिसे देखने तुम जाते हो। असल में काशी वह अवस्था है जो तुम्हारे भीतर बैठी है, पर जिस अवस्था को तुम शब्दों में पकड़ नहीं सकते, उसी अवस्था को काशी शहर के रूप में तुम अनुभव कर सकते हो। एक भूगोल, एक मूर्ति, एक मंदिर, एक आरती के रूप में काशी बाहर इसीलिए है ताकि तुम उसे छू सको, देख सको, रो सको। पर जो काशी भीतर है, वह सदा से तुम्हारे अंदर बैठी है। तुम उसे भूल गए हो। याद करो, हमने गंगा के एक रहस्य की बात की थी। गंगा उत्तर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, पर काशी के सामने वह पलटती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, काशी के घाटों के सामने समर्पण कर देती है। अब उस छवि को अपने भीतर लेकर जाओ, क्योंकि एक दिन, किसी क्षण तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारी अपनी गंगा पलटेगी। तुम्हारी बुद्धि जो इतने सालों से अपना रास्ता चल रही थी, जो सोचती थी वह जानती है, जो मानती थी वह नियंत्रण में है, वह एक दिन रुकेगी, झुकेगी और समर्पण कर देगी, जैसे गंगा काशी के घाटों पर करती है। और उसी क्षण में तुम्हें पता चलेगा, तुम ही विश्वनाथ हो, तुम ही भैरव हो, तुम ही अन्नपूर्णा हो, और तुम ही वह गंगा हो जो समर्पण कर रही है। तुम काशी को देखने नहीं गए थे, काशी तुम्हें अपने भीतर से देख रही थी। और अब अंत में एक आखिरी बात, शहर गिरते हैं, साम्राज्य मिटते हैं, इमारतें टूटती हैं, बस एक चीज है जो कभी नहीं मिटती, चेतना की वह अवस्था जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने एक नाम दिया। उस अवस्था का नाम है काशी। और इसी अवस्था को प्रणाम है बाबा काल भैरव को, प्रणाम है मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी को, प्रणाम है महान गुरु तत्व को, प्रणाम है बाबा विश्वनाथ को। हर हर महादेव। और अवस्थाएं कभी नहीं